Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today's reading is gonna be very interesting reading. आज की topic of reading is very special reading क्योंकि आज का topic of reading is suggested to me by one of my viewers या इस चैनल के सब्सक्राइबर. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करूं एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के साथ उन्होंने ये बोला कि वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन क्या फील कर रहे थे उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के वाइब. तो दिस रीडिंग इज जनरल एंड टाइमलेस. जब भी आप देखोगे तो ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी एंड हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी करंटली चल रहा है या पास्ट में हुआ तो आपके पर्सन की उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे थे और उनके दिमाग में क्या क्या बातें आ रही थी. वर दे सीरियस फॉर यू, क्या वो मिस कर रहे थे आपको. तो हम यही चेक करने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये करंटली भी आपका चल रहा हो सकता है, तो ये उनके लिए भी है जिनका करंटली चल रहा था या पास्ट में था. तो आप ये जान पाओगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे पास्ट में, अगर पास्ट में था तो, एंड अगर करंटली चल रहा है तो अभी करंटली क्या फील करते हैं. तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं प्लीज 2 पाइल दीजिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. प्लीज 2 पाइल दीजिए यूनिवर्स. मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस टाइम. और 1 सेकेंड माइक चल रहा है, ठीक है. तो इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स प्लीज पाइल दीजिए. पाइल 1, पाइल 2, ठीक है. साइलेंस. 2 पाइल्स आई हैं, ठीक है. इंट्यूटिवली चूज द पाइल. जो सी पाइल लाइक आपके टेंशन ग्रैब कर रही है, जो आपको अच्छी लग रही है. यू कैन चूज विया नंबर. जो नंबर है पाइल पे आप उससे भी चूज कर सकते हो. नंबर जो पाइल के ऊपर है, लाइक जो कार्ड के ऊपर नंबर है उससे भी चूज कर सकते हो. या पिक्चर जो आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, आप वो भी चूज कर सकते हो. या यू कैन मेक चिट्स राइट 1 and 2 एंड उनको शफल करना. जो सी चिट है यू कैन वॉच दैट पाइल. अगर मान लो चिट 2 आती है, ठीक है, और पाइल्स स्वैप हो जाती है मुझसे, 2 की जगह मैं 1 पे रीडिंग कर देती हूँ. जो 2 पाइल की सेकंड पाइल की रीडिंग है वो मैं 1 पे कर देती हूँ इन केस. तो आप फिर भी 2 पाइल की ही रीडिंग देखना क्योंकि आपका नंबर 2 निकला है ना. एंड अगर आपने पिक्चर के अकॉर्डिंग चूज किया है तो फिर तो स्वैप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. कि लाइक जस्ट इन केस अगर मेरे से आने वाली वीडियोस में भी कभी स्वैप हो जाए तो उस चीज में आप ध्यान रखना कि पिक्चर में तो फिर आपको वही पिक्चर देखनी है जो आपको पसंद आई, जो आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रही थी. जिन्होंने ये पिक्चर चूज करी है, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 1. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इजंट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मैच्योर है. एक मेच्योरिटी, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी दिख रही है मुझे. एंड इनके आसपास के ये थोड़ा रेस्टलेस हो ऐसा लग रहा है मुझे. ये पर्सन बहुत ज्यादा रेस्टलेस लग रहे हैं मुझे कि ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं. रेस्टलेस लाइक ज्यादा जैसे एनर्जी ना हो. किसी कोई इलनेस भी हो सकती है, इनको कोई इलनेस हुई हो या ओवरऑल मुझे परेशान नजर आ रहे हैं. बट आई डोंट फील कि ये हैप्पी है. इनकी लाइफ में, अपनी भी लाइफ में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है चल रही है. बट ये पर्सन आई डोंट थिंक कि ये ज्यादा किसी से बात करना चाहते हैं. पर्सन वुड बी स्पिरिचुअल. ऐसा हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल हो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करते हो या इनका स्पिरिचुअलिटी में विश्वास हो सकता है आपके पर्सन का, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो. देखो ऐसा भी हो सकता है कि कभी मैं रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ, लाइक आपके पर्सन की कर रही हूँ तो आपकी रीडिंग हो जाए. कभी कभी ऐसे स्वैप भी हो जाता है कि लाइक मैं बोल रही हूँ बट मैं वही करती हूँ जैसे मेजोरिटी के लिए यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि आपके पर्सन की रीडिंग है तो मेजोरिटी के हिसाब से करती हूँ मैं, ठीक है. कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं लाइक आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ आपकी रीडिंग हो, ठीक है. ये भी हो सकता है बट वो बहुत कम लोगों के लिए होता है क्योंकि मेजरली रीडिंग जो मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने अगर आपके पर्सन की बोली है तो मेजर एनर्जीज उठाता है जिनको उस समय अर्जेंट बेसिस पे मैसेज पहुंचने की जरूरत होती है. तो उस हिसाब से यूनिवर्स एनर्जीज लाइक ये सब यूनिवर्स डिसाइड करता है. तो इट्स नॉट इन माई हैंड्स, ठीक है. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या पास में थे, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे थे. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कार्ड स्लिप हो रहे हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के पर्सन हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ, उनके पर्सन क्या फील कर रहे थे.
जब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे थे उनके पर्सन जब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है मेरे व्यूअर्स के साथ, क्या फील कर रहे थे मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स गिव मी वन कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें ऑल ऑफ अ सडन हुई, लाइक आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में चीजें एंड हुई हैं। लाइक पहले तो लाइक बहुत ज्यादा आपके बीच में एंजॉयमेंट की एनर्जी थी, एंड फिर उसके बाद सारी चीजें एकदम ही ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें ऐसे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में आया है। प्लीज गाइड करें मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं। देखो यूनिवर्स पहले तो मुझे ये कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब डिवाइन टाइमिंग पे हुआ है। कुछ ट्रेड्स बदलने की जरूरत थी आपको और आपके पर्सन को। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो इट्स फॉर अ पर्पस, जो भी यूनिवर्स करता है इट्स ऑल फॉर अ पर्पस, ताकि आप कुछ ट्रेड्स आपको भी सुधारने की जरूरत है, उनको भी सुधारने की जरूरत है। कुछ चीजें जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा था, तो उन ट्रेड्स को सुधारने के लिए ये नो कॉन्टैक्ट आया है, ताकि आप दोनों समझ पाओ। अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट को क्रॉस कर पाए, लाइक आप एक दूसरे की वैल्यू कर पाए, एक दूसरे को समझ पाए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें म्यूचुअल होती हैं कि आपको भी उस पर्सन को समझना है, उस पर्सन को भी आपको समझना है। एंड अगर उस टाइम पे आप ये वाला फेस क्रॉस कर पाए आप, ठीक है, आप एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की गलती समझ पाए, ठीक है। नेसेसरी मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती होगी या आपके पर्सन की गलती होगी, जिसकी भी गलती है यूनिवर्स के हिसाब से, बिकॉज यूनिवर्स को सब पता है, ठीक है, जिसकी गलती है अगर वो गलती रियलाइज कर पाया सही टाइम पे, तो आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग पे आप वापस मिल जाओगे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग मिल जाओगे, आप कभी अलग नहीं हो पाओगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स सब देख रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मुझे जो नजर आ रहा है इस पर्सन के एंड से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक आई फील कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ रूड रहे हैं, थोड़े एग्रेसिव रहे हैं। मुझे ये इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि लाइक ये पर्सन बहुत ज्यादा मूडी है, एट टाइम्स रिएक्ट कर देते हैं जब सिचुएशन नहीं भी है रिएक्ट करने की। एंड इनको थोड़ी अपनी सुप्रीमेसी दिखाने का शौक है कि लाइक दिस पर्सन लाइक्स शोइंग कि ये बहुत स्पेशल पर्सन है। इनको ये अपने आप में बहुत ज्यादा वो है कि दे आर दी बेस्ट पर्सन। आपके जो पर्सन है इनके एंड से मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आपके पर्सन को थोड़ा ऐसे एक ईगो हो सकती है कि दे आर दी बेस्ट पर्सन, वो ही बेस्ट हैं, उनके अलावा कोई बेस्ट नहीं हो सकता। एंड आई फील कि ये थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन है, थोड़ा रूड भी है। लाइक इनके पास कोई स्किल हो सकती है, कुछ ऐसा इनको आ सकता है, लाइक पीएचडी टाइप इन्होंने कोई डिग्री करी हो सकती है कि जहाँ इनको एक किसी एरिया के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो उस नॉलेज की इनको कहीं ना कहीं हल्का सा ईगो भी है कि लाइक दे आर दी बेस्ट पर्सन, तो वो ईगो है। एंड आई सी कि ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लाइक दिस पर्सन बहुत ज्यादा अपने लैपटॉप में लगे रहते हैं, ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लाइक इनको ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, ये अपने में बिजी रहते हैं। कोई इनको उस टाइम पे बोल दे तो ये एकदम इरिटेट हो जाते हैं, मुझे ये चीज नजर आ रही है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने लाइक ये सिचुएशन लीव कर दी है, या आपने ये सिचुएशन लीव कर दी। कुछ लोगों के लिए मुझे आपका लग रहा है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का लग रहा है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सन और लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये एक जगह टिक्का नहीं रहना चाहते। इस पर्सन का नेचर ये है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, ये अपने करियर में अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड एम्बिशियस पर्सन नजर आ रहे हैं। ये पर्सन थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, लाइक इनका वेट ज्यादा हो सकता है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। रेस्ट हम क्लैरिफिकेशंस लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन करंटली मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। एज आई सेड कि इस पर्सन को अपनी सुप्रीमेसी दिखाने का शौक है कि लाइक दे आर दी बेस्ट पर्सन। एट टाइम्स इनके आसपास के लोग भी इनसे बहुत ज्यादा इरिटेट होते होंगे। लाइक ये पर्सन ऐसा भी है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रिटेंड करते हैं, इनको थोड़ा अपने आपको ना अपने हिसाब से चलाने की आदत है। लेट मी टेल यू, इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि इस पर्सन को ऐसा है कि ये आपको अपने हिसाब से चलाए। दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू इन सम वे और द अदर वे। दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू। एंड ये पर्सन लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रूड है, शूड है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन इमोशनल भी है, ठीक है। बट एक इनकी लाइफ में भी मेरे को एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी देखो, 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रही, सॉरी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स
कह रही हूँ, तो वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट भी है, बहुत ज्यादा। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनके आसपास बहुत ज्यादा वर्क प्लेस पॉलिटिक्स चल रही है, इनके आसपास बहुत चीजें चल रही हैं विच दे दिस पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस। ठीक है, ये शो जरूर करते हैं कि लाइक ये पर्सन इगोइस्टिक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, बट अंदर से ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है। ठीक है, देखो अगेन जजमेंट का कार्ड आया, तो वट एवर हैपन्स, जो भी हो रहा है वो सब डिवाइन टाइमिंग पे होगा। मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ। ये पर्सन भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपसेट चल रहे हैं, ठीक है, करियर वाइज परेशान चल रहे हैं। ये पर्सन इगोइस्टिक बहुत है, एंड लेट मी टेल यू, पर्सन आपके ऊपर सीक्रेट चेक्स भी रख रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आई एम टेलिंग यू कि पर्सन आप पे सीक्रेट चेक्स भी रख रहे हैं बहुत ज्यादा, कि लाइक दिस पर्सन वांट्स टू नो कि आपकी लाइफ में पर्सनली क्या चल रहा है अभी। ठीक है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये कीन है ये बात जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक दो आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड जो ये चीज देख रहे हैं ना इनके आसपास, जैसा इनको दिख रहा है वो एक्चुअली सच नहीं है। इनको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आई फील मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, इनके अंडर सर्वेंट्स वगैरह काम करते हो, कुछ ऐसी इनकी बड़ी अच्छी पोजीशन नजर आ रही है मुझे। ठीक है, ये पर्सन दिखाते बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बट अंदर से ये पर्सन बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। ये अपनी ड्रेसिंग स्किल्स, लाइक इनका कुछ ड्रेसिंग से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है, ड्रेसेस से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, या फिर ये अपनी जो भी है अपने आप को लेकर, अपने हेयर स्टाइल को लेकर, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, ये पर्सन बहुत ज्यादा गुड, लाइक पर्टिकुलर है। दिस पर्सन इज वेरी मच पर्टिकुलर, बट ये पर्सन लाइक मैं ये बोलूंगी अंडर कॉन्फिडेंट भी बहुत है। लाइक ये पर्सन शो करते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बट रियलिटी में दिस पर्सन इज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। ये शो करते हैं कि इनकी लाइफ में सारी चीजें हैं, इनकी लाइफ में सारी चीजें हैं, बट ये इमोशनली फिर भी फुलफिल्ड नहीं है। इनकी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी कुछ चीजें लैकिंग है। ये स्माइल जरूर करते हैं, बट ये अपनी लाइफ में ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम ऐसे बन जाते हैं, वी डोंट वांट कि हम ऐसे बने, बट हमारी लाइफ में एक के बाद एक सिचुएशन आती है कि हमें रूड बनना पड़ जाता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं रहती, तो वही इस पर्सन के पास अपने एक्सप्लेनेशन है कि ये रूड क्यों है। हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो, क्योंकि ये बोलने में थोड़े शूट है, थोड़े कट थ्रोट है, एंड दिस पर्सन इज इंट्यूटिव एज वेल। दिस पर्सन कुड बी टैरो रीडर, या फिर कोई इंट्यूटिव, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हो सकते हैं, या समथिंग ऐसे हो सकते हैं ये कनेक्टेड। ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है। इस पर्सन को ना थोड़ा आपको कंट्रोल करने की आदत है। ये पर्सन आपको ना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चलाना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स तो देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है स्टॉप, थोड़ा आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। तो वट एवर हैपन्स इज वट एवर वट जो भी कुछ हुआ है, एवरीथिंग हैज हैपेंड फॉर अ रीजन। ठीक है, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज हो। तो मैं वो चीज देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन भी इमोशनल है, बट इस पर्सन को थोड़ी अपनी ट्रेड्स बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक है। लाइक एज एन पूरा ईगो नहीं है, क्योंकि ये ईगो जो है ना इनका फेक है। जो भी है ये फेक है, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए है, कि थोड़ा अपने आप को बोल्ड दिखाना पड़ता है दुनिया के आगे। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम जितना कमजोर दिखाए अपने आप को, ऐसा इनका ओपिनियन हो सकता है कि हम दुनिया के सामने अपने आप को जितना कमजोर दिखाए, दुनिया उतना दबाती है। तो इनका ऐसा ओपिनियन हो सकता है इस पर्सन का। तो मुझे ये चीज नजर आई कि ऐसा ओपिनियन फॉलो करते हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने आप को कमजोर दिखाएंगे तो सब इनको कमजोर समझेंगे। तो उस चक्कर में इन्होंने अपने आप को इतना हार्ड बना लिया है कि इतना हार्ड बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा हार्ड बन चुके हैं। इतना हार्ड इनको बनना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से खुद भी हर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये हर्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा हर्ट है। अपने इस नेचर से इनको हर्ट होता है, बट वही अगेन वो नेचर बना चुके हैं वो, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करना चाहते किसी पे, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वी कैन जज। ठीक है, तो इस पर्सन ने अपने आप को बाकी के एटमॉस्फेयर से अडेप्ट करना सीख लिया। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अब जो आप बन गए हो वो ठीक नहीं है, इस पर्सन का एटीट्यूड आपके आपके साथ ठीक नहीं है। तो इस पर्सन को अपना लाइक एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा थोड़ा अपने एटीट्यूड पे काम करने की जरूरत है इस पर्सन को। एंड यू बोथ विल मीट एट डिवाइन टाइमिंग। लाइक इस पर्सन को रियलाइज करने की जरूरत है आपकी वैल्यू। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से टॉक्सिक हो गए थे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो गए थे। एंड मैं देख पा रही हूँ कि ये दो आपको दिखा रहे हैं कि वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, बट इन रियलिटी दिस पर्सन इज नॉट एबल टू फोकस एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये दिखा रहे हैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ड है, बट इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है आप इनकी लाइफ से जब से गए हो। लाइक दिस पर्सन इज बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, आगे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ड दिखाते हैं, बट वही अंदर से ये पर्सन भी बहुत ज्यादा परेशान है। बट मेरे को लग रहा है ये पर्सन कैन कम बैक। अभी तो इनकी एनर्जीज में दिख नहीं रहा है,
बट आने वाले टाइम में आई फील कि दिस पर्सन कैन कम बैक सून इन टू योर लाइफ। ठीक है, अभी ये पर्सन अपनी लाइफ में ही बहुत चीज़ों से लाइक गो थ्रू कर रहे हैं, इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, साथ में ये पर्सन बहुत कुछ ऐसे लाइक ये डिवाइन से बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं कि इनको कोई इनकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज चल रहा है कि यूनिवर्स इनको उस नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ से निकाले। ठीक है, जहां इनको थोड़ी क्लैरिटी आए, क्योंकि ये भी अपनी लाइफ में बहुत चीजों को लेकर क्लैरिटी गेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दो ये बहुत अच्छी पावर पे हो सकते हैं, अगर अभी नहीं है तो जहां भी आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्क प्लेस में हो, ये वहां बहुत अच्छी पावर में है, क्योंकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क डालते हैं। दिस पर्सन इज मोर फोकस्ड ऑन वर्क। ठीक है, ये अपनी सारी एनर्जीज को वर्क पे डिवोट करते हैं। ठीक है, अपनी सारी जो एनर्जी है उसको, जो भी अपना पेन है उस सबको वर्क में डालते हैं। इस पर्सन का ऐसा नेचर है। ठीक है, दिस पर्सन इज फॉन्ड ऑफ ड्रेसेस एज वेल। ठीक है, दिस पर्सन कुड बी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग न्यू टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। ठीक है, बट इनको, मेरे को ये चीज लग रही है कि ये पर्सन खुद भी अपने जो भी इनके साथ हुआ है, इनका कुछ पास्ट भी ऐसा रहा है, कुछ फैमिली के साथ भी इश्यूज है, लाइक इनकी फैमिली लाइफ मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इन्होंने जहां इन्वेस्ट किया इनको वहां से रिटर्न नहीं मिला, इनको पे नहीं मिला। तो इनके पास रूड बनने के अलावा इनके पास अपने जस्टिफिकेशन है कि क्यों रूडली बिहेव कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हुआ वॉज फॉर अ रीजन। ये पर्सन अपनी लाइफ में अब भी बहुत कुछ चल रहे हैं, लाइक ये पर्सन अभी बहुत कुछ है, लाइक परेशान है बहुत ज्यादा। इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, क्या ऐसा ना करे कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाए, जबकि इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रही है। ये अपने आप को उलझाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप से बात नहीं करते। दिस पर्सन डजंट टॉक टू देमसेल्फ। इनको खुद से बात करने की जरूरत है, खुद से इंटरेक्ट करने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है। कभी ऐसा होता है कि टाइम के हील करने से पहले हमें खुद को भी हील करना पड़ता है, खुद को भी समझना पड़ता है। बट ये पर्सन अपने आप से बात ही नहीं करते, जो कुछ भी होता है बस अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं। और लाइक दिस पर्सन डजंट वांट टू थिंक अबाउट कि कुछ भी हुआ, जैसे आपके बीच में कोई बात हुई जिससे हर्ट हुई, जैसे अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये पर्सन हर्ट है, बट ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा इनको आपको अपने हिसाब से चलाने की भी आदत है। दिस पर्सन वांट्स कि आप इनके हिसाब से चलो। ठीक है, बट इनको क्लैरिटी आने में टाइम लगेंगे। यूनिवर्स कह रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे इनको क्लैरिटी आएगी। अब इनको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप से डिस्कस नहीं करना चाहते, ये जस्ट सब छोड़ के जाना चाहते हैं। लाइक ये किसी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहते। दिस पर्सन वांट्स टू लीव एवरी सिचुएशन जो भी इनको स्ट्रेस दे रही है अभी। ठीक है, एज आई सेड, ये बहुत ज्यादा पेन में है। ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा खुश है, बट ये पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो इस पर्सन को हर्ट कर रही है। लाइक अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है। ठीक है, हालांकि ये अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, इनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ में भी एक आप हो जिससे ये पर्सन सब शेयर करते हैं, बट लाइक पेरेंट्स के साथ शायद ही इतने क्लोज ना हो, सिबलिंग्स के साथ शायद ही इतने क्लोज ना हो, बट मुझे इनकी लाइक पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें नजर आ रही है, या फिर जो फ्रेंड सर्कल है वो भी अच्छा नहीं है इनका। लाइक दिस पर्सन इज नॉट दैट क्लोज टू एनीवन। इनकी फैमिली लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट ही बन के रह गया, लाइक एम्बीवर्ट टाइप, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट। कि ये आपस में अपने आप से डिस्कस नहीं करते। लाइक आपके और इनके बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ और ये परेशान है, बट ये अपने आप से डिस्कस ही नहीं करना चाहते। और जब तक ये अपने आप से डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अपने आप से डिस्कस करे, अपने आप से सॉल्व करे। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, किसी बात के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट टू थिंक। ये भागना चाहते सिचुएशन से, ये इमोशनली उस सिचुएशन को अपने आप से दूर करना चाहते कि मेरे पास मत आओ ऐसे। तो वो चीज नजर आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। okay. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मेरे पाइल 1 के बारे में क्या फील कर रहे हैं। यार कार्ड ही निकल रहा है। ये पर्सन, मैंने बोला नहीं, बताना नहीं चाहते किसी को, इसलिए आपके कार्ड्स भी नहीं निकल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो इस समय क्या फील कर रहे हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं,
जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं? उनके पर्सन, ये आपकी एनर्जी मैंने थोड़ी देखी है, यू पीपल कुड बी वेरी हेल्पफुल, आप बहुत ज़्यादा टीम वर्क में बिलीव करते हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, एंड इस पर्सन ने कुछ भी किया तो लाइक यू आर वेरी शॉक्ड कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, तो आपको बहुत क्यूरियोसिटी है, आप कोई विश मांग रहे हो तो वो विश पूरी हो सकती है, क्योंकि ये विश कार्ड है, जो खाली कार्ड्स है मैं उनको विश कार्ड कहती हूँ। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, हालांकि यू ऑल्सो प्रिटेंड कि आप खुश हो, बट मेरे को आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे हो कि लाइक आपका मन शांत नहीं है, लाइक आपकी मेंटल पीस नहीं है, वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके बारे में, मेरी पाइल वन के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस समय, उनके पर्सन इस समय उनके बारे में, मेरे पाइल वन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, मेरे पाइल वन के बारे में, मेरे पाइल वन के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, मेरे पाइल वन के बारे में, मेरे पाइल वन के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो के पाइल वन के बारे में, पाइल वन के पर्सन क्या फील कर रहे हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो आई गॉट सम कार्ड्स। तो ये पर्सन किसी रिसर्च वगैरह में यू नो इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर डेटिंग समवन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा बहुत डाउट है कि यू आर डेटिंग समवन, ये किसी रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ थीसिस वगैरह लिख सकते हैं, एज आई सेड कि इन्होंने कुछ हायर डिग्री कर रखी है, अगर अभी नहीं करिए तो ये फ्यूचर में करेंगे। तो ये पर्सन आपसे ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, क्योंकि वेडिंग बेल्स का कार्ड आया आपके पर्सन के लिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट समथिंग सीरियस विद यू। ये पर्सन आपके साथ क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड भी आया था, तो हायरोफेंट का कार्ड भी एक सीरियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा खोए हुए हैं अपनी थॉट्स में, ये पर्सन बहुत ज्यादा खोए हुए हैं, दिस पर्सन कुड बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये पर्सन अपनी थॉट्स में बहुत ज्यादा खोए हुए हैं, आपकी मेमोरीज में खोए हुए हैं, कि लाइक ये पर्सन थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहते हैं, लाइक ये पर्सन शो नहीं करते, बट ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट है, ठीक है। ये पर्सन वांट्स मैरिज विद यू, ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ सीरियस है, वो चीज नजर आ रही है मुझे, ठीक है। फ्रेंड्स फॉर एवर, ये आपको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, ठीक है, अभी भी दिस पर्सन कंसिडर्स यू देयर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, एंड आपका हो सकता है कॉमन फ्रेंड सर्कल भी हो, ठीक है। ये आपके साथ आकर लड़ना भी चाहते हैं फॉर वट एवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स वट एवर हैपन बिटवीन यू, ठीक है। um, इनके मन में कुछ क्वेश्चंस है जो ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, ये आपसे कुछ चीजें क्लियर आउट करना चाहते हैं कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई, एंड इनकी कुछ अपने डाउट्स हैं, ठीक है। एंड ये शो करते हैं कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, खुश है, इनकी लाइफ में होगा, बट लाइक ये खुश नहीं है अंदर से, ये सेटिस्फैक्शन शो करते हैं कि इनकी लाइफ में पूरा सेटिस्फैक्शन है, ये अपनी लाइफ में फुली सेटिस्फाइड है, बट इनकी लाइक दिस पर्सन इज नॉट दैट खुश, ठीक है। और इनका लाइक सेटिस्फैक्शन मुझे उस एंड से भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लाइक इनकी इंटेंशन किसी के साथ गलत करने की नहीं है, तो वो चीज नजर आ रही है, वो चीज नजर आ रही है, ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, दिस पर्सन इज सीरियस, बट वही है कि ये पर्सन, यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी हुआ इज फॉर अ रीजन, एंड थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आना जरूरी था, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज होनी जरूरी थी, एंड इस पर्सन का अपने आप से बात करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये अपने आप से बात नहीं कर रहे थे ना, उस चीज से ये अपनी लाइफ में ही टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे। सो दिस इज फॉर योर रीडिंग पाइल वन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, योर कमेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड बताना, सब्सक्राइब कर देना बस, ठीक है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन सजेस्ट द टॉपिक फॉर रीडिंग। अभी मुझे 2 और टॉपिक पे रीडिंग करनी है, एक ये नो कॉन्टैक्ट पे कर दी, किसी ने मेरे को बोला था कि क्रश की रीडिंग करो, फिर से क्रश की नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि वन साइडेड लव है तो उसकी रीडिंग करो, तो अभी उसकी रीडिंग भी करूंगी। फिर किसी ने एक रीडिंग और बोली थी, किसी ने एक ने करियर के लिए बोला था, और 1-2 रीडिंग बोली थी, तो अगर अभी याद आता है तो मैं फिर कर दूंगी रीडिंग, ठीक है। तो अभी तो मैं ये संडे स्पेशल रीडिंग डालूं, कल ही सोच रही हूँ मैं कल डाल दूँ संडे स्पेशल रीडिंग, और आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, लाइक चैनल ग्रो कर रहा है, तो 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, सो थैंक यू गाइज, आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, लाइक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, बट अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक जितने लोग देखते हैं उतने सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट जिन्होंने लाइक दिल से इतना प्यार दिया ना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप जब हार्ट बनाकर भेजते हो एंड बिल्कुल ऐसे फैमिली टाइप ट्रीट करते हो ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग मेरे को ऐसे दीदी दी
दीदी करके बोलते हैं ना, तो वो दीदी बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मेरी जो यंगर सिस्टर है, बिल्कुल मेरे को जैसे वो बुलाती है दी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग भी वैसे ही बुला रहे हो, तो बिल्कुल एक ऐसे फैमिली टाइप फीलिंग आती है। तो जस्ट लाइक कि पूरा फैमिली टाइप फील होता है। सो अगेन थैंक यू गाइज, मतलब 500 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए, एंड थैंक यू जो आप इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट दे रहे हो, देते रहना आगे भी फ्यूचर में, एंड चैनल को और ग्रो करवाओ, ठीक है। तो फाइल 2 करते हैं अब, ठीक है। जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, फाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज्यादा, यू पीपल आर इंट्यूटिव, फाइल 2। साथ में थोड़े आपके स्पेक्टिकल्स लगे होते हैं, हो सकते हैं, थोड़ा आप स्ट्रिक्ट हो सकते हो, वो चीज नजर आ रही है आपके लिए, ठीक है। थोड़े आप बड़े स्ट्रिक्ट हो अपनी चीजों को लेकर, लाइक एज इन कि अगर आपका हो सकता है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है, और थोड़े फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रिक्ट हो कि कहाँ कैसे स्पेंड करना है। साथ में थोड़ा आपका ऐसा नेचर है कि डिसिप्लिन रहना है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ एथिक्स को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हो, देयर इज समथिंग व्हिच यू आर वेरी पोजेसिव अबाउट। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आप में से कि लाइक यू वुड बी वेरी एथिकल एंड अपने एथिक्स को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हो, अपने एथिक्स को छोड़ नहीं सकते, ये वेरी पोजेसिव अबाउट कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, एंड लाइक यू बैलेंस थिंग्स अच्छे से, तो वो चीज नजर आ रही है। हाँ, आप अपने एथिक्स को लेकर, एज आई सेड, आप एथिक्स को लेकर बहुत पॉजिटिव, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। तो आई फील जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होता है वो बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी होता है, एंड उसको अपने एथिक्स को बहुत अच्छे से वैल्यू करना आता है, लाइक बड़े स्ट्रिक्ट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन एथिक्स। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है आपके लिए, ठीक है। वेरी स्ट्रिक्ट ऑन एथिक्स, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। उसके लिए आप थोड़े रूड भी बन जाओगे, बट आपको अपने एथिक्स पूरे फॉलो करने हैं, लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी रिस्पेक्ट को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बहुत कम प्रोपोर्शन लोग होते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन। तो मेरे को आप उनमें से एक लग रहे हो कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लोगे, बट आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे किसी चीज पे ऑन योर एथिक्स, एंड आप बहुत प्रोफेशनल हो अपने काम को लेकर, अपने काम करवाने को लेकर वेरी पॉजिटिव, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, साथ में आप हार्डवर्क भी बहुत डालते हो, तो वो चीज मेरे को आपके लिए नजर आ रही है कि आप हार्डवर्क बहुत डालते हो, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा मैं आपको आपके बारे में बताऊं, तो आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड, बट यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा मुझे आपको आपके बारे में बताना चाहिए। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ये आपके लिए है, मतलब अगर ये चीजें रेजोनेट हो रही है, ठीक है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड वे में हल्का सा रूड ज्यादा हो जाते हो, एंड अनएक्सपेक्टेड वे में बोल देते हो, लाइक थोड़े हल्के से अपने एथिक्स को लेकर इतने पोजेसिव हो, या अपने काम को लेकर कुछ चीजों को लेकर यू आर वेरी पोजेसिव। अगर कोई उन चीजों पे हिट करेगा तो आप उनको बोलोगे, लाइक यू विल फाइट फॉर दैट, फिर उसके बाद आप सोचते नहीं, तो वो चीज नजर आ रही है मुझे। अब यूनिवर्स से पूछते हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे जो फाइल 2 के व्यूअर्स हैं, जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन इस समय उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे जो इस वीडियो के फाइल 2 के व्यूअर्स हैं, कार्ड्स कर गए, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे इस वीडियो के फाइल 2 के व्यूअर्स हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो मेरे फाइल 2 के बारे में इस समय क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे इस वीडियो के फाइल 2 के व्यूअर्स हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मेरे इस फाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे जो फाइल 2 के व्यूअर्स हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे फाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके साथ। मेरे फाइल 2 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मेरे फाइल 2 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मेरे जो इस वीडियो के फाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। There's something which this person is waiting for. Let me tell you, ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं बहुत जल्दी। हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत लाइट बातचीत भी हो रही हो सकता है आपकी मुद्दे की बात ना हो रही हो, जो भी लाइक मुद्दे की बात का मतलब कि आप लोग
कोई कॉमन वर्क प्लेस सिचुएशन में हो सकते हो जहां आप साथ में मिलके काम करते हो, समथिंग रिलेटेड टू मॉडलिंग किसी के लिए आया इंट्यूटिवली। तो ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में रात को सोने से पहले, ऐसा नहीं है, ये सोचते हैं आपके बारे में, बट देयर इज समथिंग दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर। लाइक ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि इनको मौका मिले आपसे बात करने का, इनको कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं है जो ये गेन करना चाहते हैं। तो मुझे वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों की बात हो रही है बट इतनी सीरियस लेवल पे नहीं हो रही है। लाइक जैसे वर्क प्लेस में मिलते हो तो नॉर्मल बातचीत हो रही है, बट ऐसे कोई सीरियस बातचीत नहीं हो रही कि सारी चीजें आप दोनों के बीच में क्यों खत्म हुई, उस चीज से रिलेटेड आप दोनों की कोई बातचीत नहीं हो रही। हो सकता है कि मेरे को यहाँ पर लेस कॉन्टैक्ट दिख रहा है, लाइक कॉन्टैक्ट दिख रहा है बट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है कि ये पर्सन आपको मोर लाइक ऑन ऑब्जर्विंग है, ठीक है। ये पर्सन, दिस पर्सन वांट्स टू ऑब्जर्व यू, ये पर्सन आपको ज्यादा वर्क प्लेस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज नजर आ रही है। एंड ये पर्सन ऐसे शो कर रहे हैं कि ये पर्सन फुलफिल्ड है, लाइक ये अपनी लाइफ में खुश है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को ऐसे शो कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। बट ये पर्सन कुछ चीजों को लेकर क्लियर नहीं है, मैंने एज आई सेड ये क्लियर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था, और टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया। तो ये पर्सन कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी गेन करना चाहते हैं, इनको कुछ चीजों को लेकर समझ नहीं आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस ही थर्ड पार्टी की वजह से आया है, ठीक है। इनको आपके बारे में कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि एज इन यू आर कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्सन और नॉट। तो ये पर्सन अपनी फाइनेंसेस में बहुत अच्छा कर रहे हो सकते हैं, लाइक दिस पर्सन कुड बी वेरी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशनल वियर है इनकी। ये पर्सन डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी लग रहे हैं मुझे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया इनके लिए। तो ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड लग रहे हैं, ये पर्सन अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। एंड साथ में ये पर्सन वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर फाइनेंसेस, लाइक ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये अपना अर्निंग है, ये पर्सन अर्निंग है, वेल टू डू है, लाइक इनके पास एम्पल फंड्स है इनकी लाइफ में, ठीक है। एंड वो चीज नजर आ रही है। और इन आपकी छोटी जो आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातें होती है ना, वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा अपसेट करती है, ठीक है। ये पर्सन कुछ चीजों को लेकर आपको अगेन क्लैरिटी नहीं है, ये कंफ्यूज है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो इनका कंफ्यूजन ये है कि आपने इस थर्ड पार्टी को चुनना है या आपने इस पर्सन को चुनना है। तो दिस पर्सन इज गेटिंग कंफ्यूज बाय दिस जेस्चर, ठीक है। इनको कुछ आगे का समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों के बीच में क्या है, ठीक है। तो इसलिए अपने एंड से चुप बैठे हैं और ये आपको ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हैं कि आपके, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है थर्ड पार्टी है, कोई तो थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के एंड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी, या तो करियर है या फैमिली है या कोई एक्स है या फिर ऑलरेडी इस पर्सन की लाइफ में कोई है। तो वो चीज नजर आ रही है जिसकी वजह से आपके पर्सन नो कांटेक्ट में अपनी फीलिंग सारी दबाकर बैठे हैं, ये आपसे ज्यादा कुछ प्यार से रिलेटेड या फीलिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कस नहीं कर रहे। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही नेक्स्ट है। तो ये पर्सन बस जगल कर रहे हैं, लाइक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये पर्सन बस आपको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बस देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। ये ऐसे करके बस ऑब्जर्व कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। देयर इज समथिंग व्हिच दिस पर्सन इज वेरी मच कंफ्यूज अबाउट, ठीक है। इस पर्सन को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन डजंट लाइक टॉकिंग टू यू, दिस पर्सन लाइक्स टॉकिंग टू यू, ठीक है। दिस पर्सन लाइक्स टॉकिंग टू यू, बट सडनली इनका ऐसे नेचर हो सकता है कि अगर इनके मन में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए तो ये एकदम रिएक्ट भी करते हैं। तो इनका ऐसा थोड़ा नेचर है कि ये थोड़ा रिएक्ट कर देते हैं जब इनके मन में ज्यादा कंफ्यूजन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर इनके मन में एक लेवल से ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है तो ये रिएक्ट कर देते हैं। ये जब अपने दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं ना, ये पर्सन, ठीक है, जब ये अपने दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं तो अगर उस समय कोई इनको इंटरप्ट कर दे, कोई कंफ्यूजिंग बात है और ये सोच रहे हैं उस बारे में, और उसी समय इनको कोई आकर इंटरप्ट कर दे तो ये पर्सन बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है कि फिर इन्हें रियलाइज होता है कि इन्होंने रिएक्ट कर दिया। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, वो क्या फील कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी करे तो वो चीज बैकफायर ना कर जाए इनके एंड से, लाइक दिस पर्सन इज कंफ्यूज कि कोई चीज बैकफायर ना कर जाए। दो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट समझते हैं, लाइक दिस पर्सन लाइक्स योर पर्सनालिटी, लाइक जैसे एम्पर की तरह पर्सनालिटी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी हो, लाइक यू डोंट टॉक
मच, ठीक है. यू आर मोर ऑन ऑब्जर्विंग, यू आर मोर ऑन प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ. आप लाइफ को ज्यादा लॉजिकली, ज्यादा प्रैक्टिकली देखते हो. इस पर्सन का ऐसा ओपिनियन है, ठीक है. और जैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, जैसे आप प्रोफेशनल रहते हो थोड़ा, तो इस पर्सन को ये बात तो पता है कि आप इस पर्सन को ऑब्जर्व करते हो. ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को पता नहीं है. लाइक ओवरऑल दिस पर्सन लाइक्स योर पर्सनालिटी, ठीक है. एंड ये आपकी लाइक सीक्रेट एडमायरर टाइप है कि लाइक दो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, बट ये आपको सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं. लाइक दिस पर्सन हैज दैट इमोशनल कॉर्नर फॉर यू, ठीक है. तो जब भी मतलब आप दोनों की मेमोरीज इस पर्सन को स्ट्राइक करती रहती है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप इससे ज्यादा प्यार नहीं करते. देयर इज सम कंफ्यूजन. देखो, मैंने बोला था थर्ड पार्टी है, तो देयर इज सम कंफ्यूजन रिलेटेड टू कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स है जो इस पर्सन को इंस्टिगेट कर रहे हैं, लाइक गलत गाइडेंस दे रहे हैं आप दोनों के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. सो मोर लाइक ये पर्सन को आपको अप्रोच करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है. ये अपने एंड से वो कंफ्यूजन सॉल्व करना चाहते हैं. दे आर स्टक, ठीक है. ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा ड्रीम्स देख रहे हो, आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स से. आपके बारे में ये पर्सन बहुत सोचते हैं, कंसिस्टेंटली सोचते हैं. लाइक ड्रीम्स में आपको देखते हो सकते हैं, या फिर आपके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. लाइक दिस पर्सन इज आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, इंट्यूटिव पावर से, ठीक है. ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, मैजिक हो जाए एंड आप इस पर्सन के पास आ जाओ, ठीक है. बट फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साइलेंस है, नो कॉन्टैक्ट. कोई बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करी हुई है. इफ नॉट, अगर आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट भी है, तो देयर इज लाइक मुद्दे की बात नहीं हो रही. जैसे नो कॉन्टैक्ट जिस बारे में हुआ, उस बात से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है, बस वर्क प्लेस से रिलेटेड बात होती है. उससे ज्यादा आप कोई सेकेंड थॉट या सेकेंड चीज बात नहीं करते हो. तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, यहाँ पर मैजिशियन क्यों है. मेरे जो ये देखो, फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया. तो दिस पर्सन इज जगलिंग, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हो सकता है इस पर्सन की लाइफ से, इस पर्सन के एंड से कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है. हो सकता है आपके एंड से ना हो, इस पर्सन के एंड से थर्ड पार्टी हो, ठीक है. तो वो मेरे को नजर आ रहा है, देयर इज सम थर्ड पार्टी, ठीक है. या तो इस पर्सन के एंड से या आपके एंड से. इस पर्सन, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन के एंड से भी देयर इज सम थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज है एंड जगल कर रहे हैं, ठीक है. ऊपर से लाइक दिस पर्सन इज इंट्यूटिव, वो भी चीज नजर आ रही है. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है. ये अपने एंड से ना कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है. लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग ऑन देयर एंड की चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है. लाइक जैसे इनकी कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं. ये रात को सो भी नहीं पा रहे, एज आई सेड रात को सो नहीं पा रहे हैं. ये पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया. तो ये अपने फियर से ही, अपनी एंजाइटी से बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं. ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है. लाइक दिस पर्सन इज अ फाइटर, बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है. कुछ इनकी इनसिक्योरिटीज इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है, ठीक है. तो ये एट टाइम्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनके दिमाग में भर जाता है. लाइक दिस पर्सन इस थोड़ा बहुत डाइसी रहते हैं, ठीक है. एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाला नेचर है इनका, ठीक है. ये अपने एंड से कुछ आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक वगैरह कर रहे हैं. दिस पर्सन इज ट्रैकिंग यू, ठीक है. ये आपके बारे में कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब इस पर्सन को एक क्लैरिटी आएगी, ठीक है. ये अपने आप से ही अपनी इनसिक्योरिटी से पहले तो बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं, ठीक है. 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. कुछ वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी है एंड ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा बोल्ड दिखा रहे हैं. लाइक दिस पर्सन इज शोइंग देमसेल्फ बोल्ड. ये पर्सन बोल्ड है भी और दिखा भी रहे हैं, तो वो चीज नजर आ रही है. लाइक फाइनेंशियली तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वर्क प्लेस में कैसे डील करना है हर सिचुएशन को. इनको सब पता है कि इनको कैसे डील करना है. एंड हो सकता है किसी के, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे किसी के लिए यहाँ पर सेंस हो रहा है कि किसी की यहाँ पर फैमिली में डेथ हुई है. मुझे इस पर्सन के लिए लग रहा है कि कोई समवन नियर बाय हैज पास्ड अवे, ठीक है. तो मुझे ऐसा सेंस हो रहा है, ठीक है. तो ये इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. लाइक फैमिली से रिलेटेड समथिंग गोइंग इन देयर पर्सनल लाइफ एज वेल. लाइक एवरीथिंग इज नॉट फिट एज दे शो. सिचुएशन बहुत अलग है, ठीक है. कुछ चीजें हैं, लाइक ये पर्सन भी ऐसे है कि इनको अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा पोर्ट्रे करने का शौक नहीं है, ठीक है. जब इनकी लाइफ में कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है ना, तो दिस पर्सन प्रेफर्स लीविंग दैट सिचुएशन पीछे, ठीक है. इस पर्सन का नेचर है कि इनको उस सिचुएशन को छोड़ के जाना है, ठीक है. ये छोड़ देंगे, ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते ये पर्सन, ठीक है. हाँ, एज आई सेड थर्ड पार्टी है. यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया, ठीक है. लवर्स का कार्ड आया, तो आई फील कि दिस पर्सन हैज ट्रू इमोशंस फॉर यू.
बट दे आर सर्टेन कन्फ्यूजन्स, बहुत चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है, बट इन द नियर फ्यूचर आई फील दिस पर्सन कैन अप्रोच यू, ठीक है, बट अभी इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं आई है, लाइक थोड़ा टाइम है इस चीज में, क्योंकि ये पर्सन अपने आप में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, एंड अभी इतना कंफ्यूजन बढ़ चुका है कि जब इस पर्सन की दिमाग में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, तो दिस पर्सन प्रेफर्स लिविंग द सिचुएशन, फिर इनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, फिर इनको होता है कि बस छोड़ दो, सब छोड़ दो, फिर इनको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, दिस पर्सन इज वेरी वेल अवेयर कि एक लेवल के बाद ये बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, तो दिस पर्सन बिलीव्स इन लिविंग द सिचुएशन, ठीक है, और इनकी एक मिस्टीरियस साइड है विच यू डोंट नो, लाइक दिस पर्सन इज एक्चुअली नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव भी है, लाइक एज एन कि इनको थोड़ा आपको मैनिपुलेट करने का भी शौक है, ठीक है, तो वो चीज है, चीज नजर आ रही है, ठीक है, कुछ तो इनकी लाइक पर्सनल लाइफ में भी सीन चल रहा है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ये अपनी लाइफ में ना ओवरऑल कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बट कंफ्यूजन इतना बढ़ चुका है कि अब ये सिचुएशन छोड़ के भागना चाहते हैं, ठीक है, तो यू नीड टू गिव दिस पर्सन सम क्लैरिटी, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, टू ऑफ कप्स बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, एंड यू नीड टू गेन दैट बैलेंस बाय टॉकिंग टू ईच अदर, लाइक कम्युनिकेशन क्लियर करने की जरूरत है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, बहुत चांसेस है बहुत लोगों के लिए कि ये पर्सन माइट नॉट अप्रोच यू, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा ऐसे इंट्रोवर्ट है, एंड इनके दिमाग में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है ना, इतना ज्यादा क्लटर हो चुका है कि ये इनका ऐसा नेचर है कि अगर जैसे कभी होता है ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सेस में सोच लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेस में, बहुत सोच लेते हैं ये एक्सेस में, और बाल की खाल निकाल लेते हैं, बाल की खाल, व्हाट आई मीन बाय सेइंग बाल की खाल, की इस चीज का इम्पैक्ट ऐसे होगा, इस चीज का ऐसे होगा, इस चीज का ऐसे होगा, तो अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा, लाइक अननेसेसरी कंक्लूजन निकालने की आदत है इस पर्सन को, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है, ठीक है, तो ओवर थिंकर है, एक विजनरी स्टाइल है, तभी ये चीज इनको वर्क प्लेस में तो पे करती है, बट पर्सनल लाइफ में ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है, तो तो ये पर्सन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, तो अब इनके दिमाग में इतना क्लटर इकट्ठा हो चुका है ना, तो एक लेवल के बाद इन्हें लगता है कि सब छोड़ दो, ठीक है, तो इस पर्सन का ऐसे है कि इस पर्सन को है कि अब सब छोड़ छाड़ के मैं भाग जाऊं, ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू लीव द सिचुएशन, एंड ये आगे कुछ फर्दर सोचना नहीं चाहते हैं कि क्या कंफ्यूजन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दिस पर्सन डजंट वांट टू थिंक, बहुत कम लोगों के लिए आई वुड से कि दिस पर्सन वुड अप्रोच यू बैक, बट मेजोरिटी के लिए आई फील कि दिस पर्सन वोंट अप्रोच यू, चांसेस बहुत कम है, ठीक है, किसी के लिए यहाँ पर किसी को कुकिंग की बहुत अच्छी आदत हो सकती है, लाइक खाना कोई बहुत अच्छा बना बना सकता है, लाइक आप या आपके पर्सन, बट लाइक ऐसा नहीं है कि इनके मन में फीलिंग्स नहीं है, थोड़ा ही आपको इमोशनली मैनिपुलेट भी करना चाहते हो, थोड़ा इमोशनल साइड भी है इनका आपके लिए, बट अगेन थोड़ा बहुत इनको इतना कंफ्यूजन है कि अभी तो ये सिचुएशन लीव करना चाहते हैं, और अभी तो इनके चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, आ भी सकते हैं नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगी आ नहीं सकते हैं, बट अभी अपने कंफ्यूजन में ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, ठीक है, अपने कंफ्यूजन को ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, हर चीज को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, फिर अननेसेसरी कंक्लूजन निकालते हैं, तो और ऊपर से कुछ थर्ड पार्टी है जो इनका दिमाग और खराब कर देती है, कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ कोई फ्रेंड्स है जो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, समथिंग इज देयर, ठीक है, जो गलत कंक्लूजन में इनको सपोर्ट कर रहे हैं, समथिंग इज देयर, तो जो इनके अननेसेसरी कंक्लूजन्स को सच मान रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, तो उस वजह से और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, तो अभी तो ये इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, फीलिंग्स है इस पर्सन के दिमाग में, एंड ऐसा नहीं है कि ये चेक भी कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया के थ्रू चेक भी कर रहे हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, हालांकि ये अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बट ये देख रहे हैं कि आप भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लाइक ये आपके बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, लाइक एज एन ये अपने कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो उस वजह से उस कंफ्यूजन को साइड रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से इनका सर दर्द हो जाता है, और फिर वो उस कंफ्यूजन को भूल जाते हैं, और आगे इनकी फैमिली है, कुछ फ्रेंड्स है, दे समथिंग एल्स आल्सो, जो इनका फोकस इक्वली खींच रही है, आपसे दूर हटा रही है बेसिकली, आई वुड से, ठीक है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, लाइक क्लियर नहीं है कि इनको आगे क्या करना चाहिए, ये कंफ्यूज है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन की साइड से है, ठीक है, कंफ्यूज है थर्ड पार्टी को लेकर, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके साइड से है, ठीक है, आपके साइड से है थर्ड पार्टी, तो अगर आपकी साइड से थर्ड पार्टी तो बहुत कम चांसेस है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी इनकी साइड से, कोई एक्स इनकी साइड से, तो फिर भी चांसेस है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ये मुझे कार्ड्स में दिख रहा था, तो
मैंने दोनों वेज बता दिए, जितना जैसे रेजोनेट करे आप ले लेना, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आपकी साइड से है तो कुछ तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में ऐसे हुआ है, तो इनको लगता है कि इनका स्कोप बिल्कुल नहीं है, तो आपको अप्रोच करने का फायदा नहीं है। इनको लगता है कि आप शायद इनको नहीं समझोगे, दे समथिंग देयर, ठीक है। तो इनका कुछ कंफ्यूजन है। बट अगर थर्ड पार्टी लाइक आपके एंड से है और ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, नहीं, थर्ड पार्टी अगर इनके एंड से है, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइक अगर इनके एंड से है और ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, फिर इन दैट केस दिस पर्सन कैन अप्रोच यू, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। अगर थर्ड पार्टी इनके एंड से है, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है कि दिस पर्सन कैन अप्रोच यू। अगर थर्ड पार्टी इनके एंड से है, लाइक कोई एक्स इनका है, ठीक है, तो उस केस में दिस पर्सन कैन अप्रोच यू, क्योंकि इनके मन में फीलिंग्स है, बट ये थोड़ा आपको मैनिपुलेट भी करना चाहते हैं थर्ड पार्टी का यूज करके। ये पर्सन खुद ही अपने ही उसमें लॉस्ट है, बट ये पर्सन ओवरऑल आपको बहुत अच्छा फ्रेंड जरूर मानते हैं अपना, लाइक एक क्लोज बॉन्ड जरूर है आपका। तो एक क्लोज बॉन्ड तो मेरे को दिख रहा है, बट जेन्युइन फीलिंग्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी जेन्युइन दिख रही है, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा आ रहा है फीलिंग्स के मामले में, कंफ्यूजन ज्यादा है इनके मन में। इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, थर्ड पार्टी इनको अपनी तरफ खींचती है, कभी आप इनको अपनी तरफ खींचते, तो इनके मन में कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। बट अगर जेन्युइन प्यार होता तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ते ही नहीं, वो थर्ड पार्टी हटा देते, लाइक थर्ड पार्टी होती नहीं फिर उस केस में, अगर जेन्युइन प्यार होता तो। बट लाइक एक इमोशनल कंसर्न है आपके लिए, एज अ फ्रेंड आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो, तो इस पर्सन का एक इमोशनल कंसर्न है, एक इमोशनल कंसर्न है, प्यार नहीं कहूंगी, इमोशनल। जैसे एक फ्रेंडली वे में हम किसी के साथ बहुत टाइम से होते हैं, कोई हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, तो हम उसके लिए इमोशनली कंसर्न होते हैं कि हम उसको हर्ट ना कर दे, तो वो वाला इमोशनल कंसर्न है, बट प्यार नहीं है, ठीक है, प्यार ज्यादा नहीं है, इमोशंस उस साइड पे ज्यादा नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में हो सकते हैं, बट अभी करेंटली नहीं दिख रहे हैं, लाइक उस वे में नहीं दिख रहे हैं अभी, इनके एंड से कंफ्यूजन ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। सॉरी, पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। मैनेजमेंट, लाइक दिस पर्सन इज मैनेजिंग अ लॉट ऑफ वर्क, जो भी इनके वर्क प्लेस में काम चल रहा है, ये बहुत ज्यादा, ये लीगल प्रोफेशन से हो सकते हैं, कोर्ट में जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ना ब्रेक थ्रू करके भागना चाहते हैं, ठीक है, तो दिस पर्सन वांट्स टू रन, एज आई सेड, क्योंकि कार्ड्स इसके ऊपर गिरे तो मेरे को ऐसे इंट्यूटिवली फील हुआ। ये पर्सन कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, इनको ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, आपको हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके साथ, वो मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो इस समय मेरे पाइल 2 के साथ नो कॉन्टैक्ट में, जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के साथ इस समय नो कॉन्टैक्ट में है, उनके पर्सन इस समय मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे पाइल 2 के पर्सन इस समय मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं, जब वो इस समय मेरे पाइल 2 के साथ नो कॉन्टैक्ट में। वर्क एक्विक, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लाइक दिस पर्सन कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ, अपना दिमाग लगाना इनको बड़ा शौक है, मैथमेटिक्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन प्रे भी बहुत कर रहे हैं, लाइक दिस पर्सन कुड बी वेरी स्पिरिचुअल एज वेल, ठीक है। एंड ठीक है, फैमिली भी इनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे है, लाइक दिस पर्सन ये अपनी फैमिली को वैल्यू करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये कुछ चीजें समझने की कोशिश करे, बट अगेन इनके इनसे कंफ्यूजन नजर आ रहा है, लाइक इनके दिमाग, इनकी माइंड और इनके लॉजिकल साइड ऑफ ब्रेन और इनके हार्ट में कम्युनिकेशन नहीं है, लाइक ये अपने आप में क्लियर नहीं है, लाइक जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि इनका हार्ट में क्लैरिटी, हार्ट और माइंड की सोच मैच नहीं करती, लाइक जो हार्ट सोचता है वो माइंड नहीं सोचता, ये अपने आप में कंफ्यूज है, तो इनका लॉजिकल माइंड ज्यादा टेक ओवर करता है, लाइक हार्ट से ज्यादा नहीं सोचते, ये माइंड से ज्यादा सोचते हैं, लॉजिकल साइड ऑफ ब्रेन से ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो मुझे लॉजिक्स इनके ज्यादा नजर आ रहे हैं, ये पर्सन ज्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, लाइक लॉजिक से ज्यादा सोचते हैं, ये अपने दिल से ज्यादा सोचने में बिलीव नहीं करते, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा टाइम रुक जाए इनके लिए, दे समथिंग, यहाँ पे किसी को कुकिंग का शौक हो सकता है, आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा टाइम रुक जाए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। विश लिस्ट चाहिए तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा, यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। विश लिस्ट हर बार निकलती है,
वर्क प्लेस में तो इनका इंप्रेशन अच्छा है कि लाइक दिस पर्सन इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, आप भी बहुत अच्छे फ्रेंड हो, कहीं ना कहीं आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, ये आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुद भी स्टक है, इनको भी खुद भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टक का कार्ड आया तो दिस पर्सन इज स्टक, इनकी लाइफ में अपने चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, तो ये पर्सन स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज अनेबल टू गेट आउट ऑफ दिस स्टक सिचुएशन, वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सर्च, तो ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, एज आई सेड इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इनको बहुत चीजें समझ नहीं आ रही है, तो ये कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सर्च कर रहे हैं बहुत कुछ, आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक भी कर रहे हो सकते हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट में लाइक क्या कहते हैं उसे, स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, जहां भी अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप यूट्यूब पे काम करते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हो, ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है। ये पर्सन बीमार हो सकते हैं, थोड़ा सा बीमार, इनको फीवर वगैरह हो सकता है, थोड़ी ठंड लगती हुई नजर आ रही है, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ज्यादा प्रिटेंड करते हैं कि दिस पर्सन इज हैप्पी, बट ये रियलिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, ये वर्क प्लेस में तो अपना दिमाग को बड़ा शांत रखने की कोशिश करते हैं, बट इनका दिमाग इतना शांत रहता नहीं है वर्क प्लेस में। या दिस पर्सन वांट्स टू रिलैक्स, दिस पर्सन वांट्स टू डू योगा, कि ये अपना दिमाग शांत कर पाए। वर्क प्लेस में भी इनकी ज्यादा थोड़ी बहस हो जाती है, ठीक है, एंड ये सब ब्रेक थ्रू, जैसे मैंने बोला था, ये सब तोड़ ताड़ के, सब लाइक सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना चाहते हैं, तोड़ ताड़ के मतलब सब छोड़ छाड़ के भागना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वर्क प्लेस में भी इनकी डिसओपिनियंस हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, ठीक है, बट ओवरऑल ये पर्सन आपके लिए कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए कंसर्न नहीं है, हो सकता है आपका चाइल्डहुड का बॉन्ड हो, बट ये पर्सन आपके लिए कंसर्न है, ठीक है, तो ये आपके लिए कंसर्न है, वो चीज नजर आ रही है। एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नजर आ रही है आपके और इस पर्सन के एंड से मुझे। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि टाइम ज्यादा हो तो फ्रेंडशिप हो, लाइक अगर आपकी 4-5 ईयर्स की फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप हम कंसिडर करेंगे। कभी कभी बहुत अच्छी, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा क्यूट भी लगते हो, लाइक आप बहुत इनोसेंट लगते हो, मिस्टीरियस भी लगते हो, बट आपकी क्यूटनेस बहुत पसंद है, लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से कभी झूठ नहीं बोलते, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को भी आपसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। आपके लिए मुझे पता नहीं एक स्पेशल एडवाइस लेने का हो रहा है, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, पाइल 2 के व्यूअर्स है, पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके और उनके पर्सन के लिए एक एडवाइस दीजिए, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ, उनके लिए एडवाइस दीजिए। A wish is soon going to be granted to you, celebrations ahead, तो यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ एक विश आपकी ट्रू होने वाली है, एंड सेलिब्रेशंस अहेड, ठीक है, तो एक चीज और देख लेते हैं। क्यूपिड्स एरो, न्यू लव इज सून गोइंग टू क्रॉस योर वे, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई नया लव इंटरेस्ट आ सकता है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया लव इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है, या तो यही पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या कोई नया लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। अगर इनका कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो आ जाएंगे, मैंने आपको बोला ही था कि मुझे पार्शली लग रहा है, तो पार्शली निकला भी है, कार्ड्स में भी पार्शली निकला है। तो दिस फॉर योर रीडिंग पाइल 2, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब देखते हो वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे, गलत बात है। मैं हर बार यार वीडियो बनाती हूँ, तुम सब्सक्राइब नहीं करते, तुम हर बार वीडियो देखते हो, तुम सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है ना, तो तुम सब्सक्राइब करो, और यू नो फैमिली को तुमने बहुत आगे तक पहुंचाना है, हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत आगे तक पहुंचाना है, एंड जितना मेरे से हो पाता है मैं कमेंट्स में तो आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, बहुत लोगों को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। साथ में डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, एंड डू यू नो सजेस्ट द टॉपिक ऑफ रीडिंग एज वेल, कि आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग चाहते हो, ठीक है, मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग कर दूंगी, ठीक है। बाय।